नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो आने वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है ना, जीएफ्स वेदर मॉडल और कुछ भी वेदर मॉडल है, एक दो और वेदर मॉडल है, वो बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम यानी डिप्रेशन से भी बड़ा सिस्टम चक्रवाती तूफान बनने वाला है। संभावना इस प्रकार की बनी हुई है, संभावनाएं जता रही है, लेकिन ईसीएम वेदर मॉडल सिर्फ इसको डीप डिप्रेशन बता रहा है। आज इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग सुबह के 8:16 पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है। और कल भी मैंने वीडियोस बनाया था कि जीएफ्स वेदर मॉडल तो चक्रवाती तूफान बता रहा है और बाकी वेदर मॉडल इसको डिप्रेशन डीप डिप्रेशन दिखा रहे हैं। लग रहा है कि ये चक्रवाती तूफान भी बनेगा तो इसका नाम डाना रखा जाएगा, यानी दाना रखा जाएगा या फिर डाना रखा जाएगा। इसका प्रोनाउंस मेरा से अच्छे से तरीके से नहीं उच्चार हो रहा है, उच्चारण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये रहेगी, देख सकते हैं ये स्पेलिंग रहेगी। और इसके साथ साथ में जब ये चक्रवाती तूफान बनेगा ना, तो उसके प्रभाव से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में तो भारी बरसात होगी। साथ साथ में जब ये सिस्टम अंदरूनी क्षेत्रों में जाएगा और चक्रवाती तूफान बनकर सिस्टम भारत में लैंडफॉल करेगा, उसके बाद में ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा और कमज़ोर पड़ने के साथ साथ में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाएगा और मध्य प्रदेश के ऊपर आकर और कमज़ोर पड़ेगा, डिप्रेशन बनेगा। और डिप्रेशन बनने के बाद में यह सिस्टम थोड़ा सा 24 घंटों के बाद में फिर से ये डिप्रेशन बनने के बाद में फिर से लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर में बदलता हुआ ये सिस्टम पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान और हरियाणा की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। देखिएगा, जीएफ्स वेदर मॉडल के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ और ईसीएम वेदर मॉडल सिर्फ इसको डिप्रेशन दिखा रहा है और डीप डिप्रेशन भी कुछ वेदर मॉडल जता रहे हैं। तो चलिए, किस प्रकार से अभी मौसम रहने वाला है या फिर कैसा ये सिस्टम बनने वाला है। 21 सितंबर से यहाँ पर लो प्रेशर एरिया विकसित होना शुरू हो जाएगा और इसका असर भी दक्षिणी पूर्वी भारत में आज से ही देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और 22 सितंबर को देखिएगा तो 22 सितंबर को लगभग कहूँ तो बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क सिस्टम विकसित होगा और लग रहा है कि ये सिस्टम और मजबूत होता हुआ जाएगा। 23 सितंबर को देखिएगा, 23 सितंबर को शायद सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। ये जता रहे हैं वेदर मॉडल, विशेष तौर से जीएफ्स वेदर मॉडल जता रहा है कि ये काफ़ी बड़ा सिस्टम उभर सकता है और डिप्रेशन के बाद में ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में 24 सितंबर को आने की संभावना नज़र आ रही है। और 24 सितंबर से यह बड़ा सिस्टम उभरेगा तो इसका प्रभाव भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल में, झारखंड तक देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा अगर यह चक्रवाती तूफान बना तो। 25 सितंबर को लग रहा है चक्रवाती तूफान बन जाएगा और इसका ट्रैक भी कुछ असमंजस पैदा कर रहा है और ये ट्रैक इस प्रकार से होते हुए रिकवर करते हुए उड़ीसा की तरफ, पूरी कटक, भद्रक, बालेश्वर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका असर ज़्यादा उड़ीसा में होगा और ज़्यादा असर पश्चिमी बंगाल में भी होगा। आंध्र प्रदेश में कम असर होने की संभावना है, लेकिन तटीय भाग होने के बावजूद, तटीय भाग होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर उत्तरी आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर अगर ये चक्रवाती तूफान बना तो काफ़ी तेज गति की हवाएं चल सकती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन यहाँ पर लैंडफॉल नहीं होने वाला है, इसका लैंडफॉल शायद उड़ीसा या फिर पश्चिमी बंगाल की तरफ होगा, संभावना इस प्रकार की बनी हुई है। और 25 सितंबर को जब ये चक्रवाती तूफान बनेगा तो शायद सीवियर साइक्लोन बना रहेगा और वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना तो बहुत ही कम नज़र आ रही है और इसका असर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा और इसका दायरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा बड़ा रहने वाला है। और मानसून सीजन में अगर इस प्रकार का बड़ा सिस्टम बने और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ना शुरू करे तो यह सिस्टम जल्दी से कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि मानसून सीजन में लगातार ट्रेड विंड इसको नमी की मात्रा पहुंचाती रहेगी और नमी की मात्रा पहुंचने की वजह से ये और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, यानी शुष्क हवाएं इसमें ऐड नहीं होने वाली है। अगर शुष्क हवाएं ऐड होती, अगर इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर इस प्रकार से हवाएं लगातार चलती और तब यह चक्रवाती तूफान बनता तो ये लगता कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल, झारखंड यहीं तक असर दिखाता, क्योंकि उसके बाद में जब ये हवाएं घुमाता ना, इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से हवाएं घुमाता और इधर से उत्तर पश्चिमी भारत से शुष्क हवाएं आती होती तो यहाँ पर कमज़ोर करती, यानी हवाएं काटती अपने आप को और नमी की मात्रा कम हो जाती, तो इसकी वजह से ये चक्रवाती तूफान कमज़ोर पड़ जाता। लेकिन ये साइक्लोन बना रहेगा, वेरी सीवियर साइक्लोन नहीं रहेगा, सीवियर कैटेगरी का साइक्लोन बनने की संभावना बन रही है जीएफ्स वेदर मॉडल के मुताबिक। मैं बता रहा हूँ आपको, पूर्वी भारत में
बरसात की संभावना इसकी वजह से बढ़ने वाली है। अगर ये डिप्रेशन भी बना तो भी पूर्वी भारत और मध्य भारत में बरसात की संभावना बढ़ने वाली है। और ये सिस्टम अभी मैं बताता चलूँ तो आपको 26 सितंबर को देखिए, 26 सितंबर और 25 सितंबर की मध्य रात्रि में ये सिस्टम लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा तो 27 सितंबर को लगभग सिस्टम पहुंच जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पहुंचेगा उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर। 28 सितंबर को सिस्टम कमजोर होकर डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा। और देखिएगा 29 सितंबर और 30 सितंबर को सिस्टम कमजोर पड़ेगा, लेकिन 29 सितंबर को सिस्टम पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। और इसकी वजह से ये थोड़ा सा कमजोर भी पड़ेगा और ट्रफ लाइन भी विकसित होगी। इसकी वजह से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन मैं बताऊं तो अगर ये सिस्टम यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में आया ना तो ये अच्छी बरसात देकर जाएगा और रबी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बरसात होगी। लेकिन खरीफ की जो फसल पककर तैयार होगी उसको ज़्यादा नुकसान करेगा। और मध्य भारत में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर भी कई जगहों पर फसलें पककर तैयार हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी लगभग फसलें पककर तैयार हो चुकी है। तो अगर यहाँ पर अच्छी खासी बरसात हुई तो नुकसान कई जगहों पर देखने को मिलेगा। लेकिन नुकसान के साथ साथ में एक और फायदा भी है कि डैम लगभग ये मानसून सीजन खत्म होने तक भारत के जितने भी डैम है वो शायद फुल हो सकते हैं। इस बार रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि अभी भी डैम भारत में कई खाली पड़े हैं, कई ओवरफ्लो भी हो गए हैं। लगभग मानसून सीजन का तो एंड हो गया उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से, लेकिन घोषणा अभी तक नहीं की गई। घोषणा लगभग 15 अक्टूबर को लगभग समूचे भारत से जब मानसून वापस करेगा, समूचे भारत की घोषणा करनी पड़ेगी, तो उसके बाद में कर दी जाती है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अभी तक तो वापसी की कोई भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मानसून वापसी से पहले शायद लग रहा है कि सभी डैम ओवरफ्लो करा सकता है ये मानसून सीजन। और अभी भी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ भी सिस्टम बढ़ने की संभावना है। और अमूमन ऐसा होता नहीं है कि उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ सितंबर माह में सिस्टम बढ़े, लेकिन अब की बार सितंबर माह में अच्छे खासे सिस्टम उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और उत्तरी मध्य प्रदेश तक गए हैं। अगस्त और सितंबर माह में जो भी सिस्टम बनते हैं ना वो सिस्टम पश्चिमी दिशा की तरफ आगे मूव करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आगे बढ़े, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़े। और जुलाई में जो सिस्टम बनते हैं वो भी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो सितंबर के बाद में अक्टूबर शुरू होगा ना, तो अक्टूबर में भी ज़्यादातर ट्रैक पश्चिमी भारत की तरफ रहता है। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, शायद उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ भी एक आधा सिस्टम और पहुँचने वाला है, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छी खासी बरसात होने वाली है। और किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक शायद बरसात हो सकती है कई भागों पर। लेकिन अभी भी कई इलाके जिसमें पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी कई इलाके बरसात का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छी खासी बरसात अभी कई जगहों पर नहीं हुई है। और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के ऊपर पिछले 24 घंटों में हल्की फुल्की बरसात हुई, लेकिन ज़्यादा जो संभावना नहीं बनी हुई थी बरसात की। पंजाब में भी बरसात में कमी बनी हुई है, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बरसात में तो कमी नहीं है। जब बरसात हुई लगभग कहूँ तो जुलाई माह में और अगस्त माह के पहले सप्ताह में अच्छी खासी बरसात हुई। और अगस्त माह के फिर अंतिम सप्ताह से लेकर अब सितंबर माह शुरू हो चुका है, तो उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के इलाका वहाँ पर अच्छी खासी बरसात नहीं हुई है। अभी वहाँ पर फसलें लगभग चलने की कगार पर पहुँच चुकी है। लेकिन अगर ये सितंबर माह का अंतिम जो सिस्टम बन रहा है ना, ये सिस्टम भी यहाँ पर पहुँचे तो बरसात अच्छी खासी शायद पश्चिमी राजस्थान के ऊपर करवा सकता है, पश्चिमी गुजरात के ऊपर करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यानी सिंचाई के कोई ज़्यादा साधन नहीं है, केवल वर्षा आधारित खेती की जाती है। वर्षा के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं किसान। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर लगभग नहरी पानी लगता है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर भी लगभग वर्षा पर ही डिपेंड करता है राजस्थान का इलाका। मध्य प्रदेश भी लगभग वर्षा पर ही डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये भी वर्षा पर डिपेंड करते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये कम डिपेंड करते हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया अभी बरसात के ऊपर निर्भर करता है, और बिहार भी कम ही यहाँ पर निर्भर करता है, यानी ये बरसात के लिए। लेकिन बिहार में अब की बार कम बरसात हुई है, बिहार में कई डैम खाली भी पड़े हैं। और इधर देखिए झारखंड और पश्चिमी बंगाल ये भी लगभग कहूँ तो बरसात के ऊपर निर्भर करते हैं खेती के लिए। अगर बरसात अच्छी खासी हो जाती है तो यहाँ पर भी खेती अच्छी खासी देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर राज्य हैं ये भी बरसात के ऊपर अच्छी खासी निर्भर करते हैं, लेकिन जो उत्तर भारत का जो पहाड़ी इलाका है ये बरसात के लिए अच्छी खासी उम्मीद नहीं रखते हैं। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों के ऊपर बर्फबारी अच्छी हो तो उसके साथ साथ में यहाँ पर लगातार पानी भी आता रहता है,
सर्दियों के महीने में बरसात कई जगहों पर नहीं होती है, लेकिन बर्फबारी भी देखने को मिलती है पहाड़ी इलाकों में। और इसकी वजह से ग्लेशियर में ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ जम जाती है और उसके बाद में वो पानी की मात्रा बढ़ने के बावजूद यानी पानी की मात्रा बढ़ जाती है नदी नालों में, और उससे वो अपनी खेती करते हैं। लगभग ग्रीष्म ऋतु में ही खेती की जाती है, लगभग उत्तर पश्चिमी भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर, और उत्तराखंड उत्तराखंड साथ साथ में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन इलाकों में। लेकिन बाकी इलाकों में ठंड तो होती है, लेकिन बरसात होती है और बर्फबारी कम देखने को मिलती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। एक मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस फेसबुक पेज को आपको रिपोर्ट करनी है, क्योंकि वो फेसबुक पेज पहले मेरा था, अभी वो हैक हो चुका है। तो आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा, और रिपोर्ट करने के साथ साथ में उसका कारण, बड़ा कारण मैं बता देता हूँ कि रिपोर्ट करेंगे तो आप उससे शायद ये फेसबुक पेज मुझे वापस मिल सकता है, और हो सकता है कि डिलीट भी हो जाए, लेकिन डिलीट मुझे करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गलत कंटेंट मेरे फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड किया गया है, और जिससे मेरी इमेज को काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। तो प्लीज़ आप सहायता कीजिएगा और लिंक के ऊपर जाइएगा, और लिंक के ऊपर जाकर आप रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फेसबुक पेज की। और साथ साथ में आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।